दोस्तों, अगर आप भी भारतीय महिला टीम को विश्व की सबसे बेहतरीन टीम मानते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। जी हां दोस्तों, भारत और श्रीलंका महिला टीम के बीच रोमांचक टी20 सीरीज खेली जा रही है। इस टी20 सीरीज का चौथा टी20 मुकाबला आज खेला गया, जहां दोनों ही टीमों के बीच हमें अंत तक कांटे की और कड़ी टक्कर देखने को मिली। इस मुकाबले में श्रीलंका के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। जवाब में भारतीय महिला टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। अब इस मुकाबले की शुरुआत हुई। भारतीय टीम की तरफ से एक बार फिर से सलामी बल्लेबाज के तौर पर शेफाली वर्मा और काफी एग्रेसिव बल्लेबाज स्मृति मंदाना की घातक जोड़ी ओपनिंग करने के लिए मैदान पर उतरी, जहां पहली ही ओवर में स्मृति मंदाना ने शानदार चौके के साथ अपना खाता खोला। इसी ओवर की अंतिम गेंद पर मंदाना ने एक और करारा चौका लगाकर ओवर में 10 रन बटोर लिए। अगली ही ओवर में शेफाली वर्मा के बल्ले से हमें एक खूबसूरत बाउंड्री देखने को मिली। अब तीसरे ओवर में शेफाली वर्मा ने एक बार फिर से अपनी नजाकत भरी खूबसूरत बल्लेबाजी का जलवा दिखाया और बैक टू बैक ओवर में 2 शानदार चौके जड़ दिए। चौथे ओवर में स्मृति मंदाना ने एक बार फिर से अपनी शानदार बल्लेबाजी से खुद को साबित किया और इस ओवर में भी स्मृति मंदाना ने बैक टू बैक 2 करारे चौके जड़ दिए और इसी ओवर की अंतिम गेंद पर शेफाली वर्मा ने एक और खूबसूरत ड्राइव यानी कि शानदार चौका लगाकर ओवर में कुल 14 रन बटोर लिए। अब 5वें ओवर में शेफाली वर्मा कहां पीछे रहने वाली थी, उनके बल्ले से भी हमें ताबड़तोड़ रन देखने को मिले। शेफाली वर्मा ने भी इस ओवर में 2 करारे चौके जड़ दिए। 5 ओवर में ही टीम इंडिया का स्कोर 50 रनों के पार पहुंच चुका था। छठे ओवर में शेफाली वर्मा ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए इस ओवर में भी खूबसूरत तरीके से 2 चौके निकाल कुल 12 रन बटोर लिए। 6 ओवर के पावर प्ले में टीम इंडिया का स्कोर बिना कोई विकेट गंवाए 61 रन था, यानी कि दोनों ही सलामी बल्लेबाजों ने भारतीय टीम को खूबसूरत शुरुआत दिलाई थी। लेकिन इसके बाद दोस्तों देखा जाए तो श्रीलंकन गेंदबाजों ने काफी शानदार गेंदबाजी की और टीम इंडिया पर दबाव बनाने की पूरी कोशिश की। इसके बावजूद भी 9वें ओवर में स्मृति मंदाना ने एक शानदार चौका लगाकर प्रेशर को रिलीज किया। 10वें ओवर में शेफाली वर्मा ने भी एक और बाउंड्री बटोरी। 10 ओवर में टीम इंडिया बिना कोई विकेट गंवाए 85 रन थी। 11वें ओवर में शेफाली वर्मा ने एक शानदार चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। जी हाँ दोस्तों, शेफाली वर्मा की बल्लेबाजी काबिले तारीफ है, क्योंकि लगातार शेफाली वर्मा ने अर्धशतकों की हैट्रिक लगा दी है। इसी ओवर में शेफाली वर्मा ने एक और खूबसूरत चौका जड़ दिया। अब दोस्तों 12वें ओवर की पहली ही गेंद पर शेफाली वर्मा ने शानदार चौके के साथ ओवर की शुरुआत की। इसी ओवर में स्मृति मंदाना के बल्ले से हमें धुआंधार और विस्फोटक बल्लेबाजी देखने को मिली। तीसरी गेंद पर स्मृति मंदाना ने एक चौका जड़ दिया। चौथी गेंद पर स्मृति मंदाना के बल्ले से बहुत ही खूबसूरत, जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़कर एक खूबसूरत छक्का देखने को मिला और इसी ओवर की दोस्तों अंतिम गेंद पर स्मृति मंदाना ने एक करारा चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। देखा जाए तो दोनों ही सलामी बल्लेबाजों ने अर्धशतक पूरा कर लिया था और अब भी श्रीलंकाई गेंदबाज विकेट हासिल करने के लिए छटपटाते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन दोस्तों टीम इंडिया की बल्लेबाजी ताबड़तोड़ थी। 13वें ओवर में स्मृति मंदाना ने एक शानदार चौका जड़ दिया और इसी ओवर की अंतिम गेंद पर स्मृति मंदाना के बल्ले से हमें एक गगनचुंबी छक्का देखने को मिला और इस ओवर में यानी कि 13वें ओवर में भारतीय टीम ने कुल 18 रन बटोर लिए। अब 14वें ओवर में स्मृति मंदाना ने एक बार फिर से खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए बैक टू बैक 2 क्लासिकल चौके लगाकर अपनी बल्लेबाजी को जाहिर किया। इसके बाद 15वें ओवर में स्मृति मंदाना के बल्ले से हमें एक गगनचुंबी छक्का देखने को मिला और इस तरह से 15 ओवर में भारतीय महिला टीम बिना कोई विकेट गंवाए 158 रन बना चुकी थी। 16वें ओवर की पहली ही गेंद पर शेफाली वर्मा ने शानदार और खूबसूरत चौके के साथ ओवर की शुरुआत की, लेकिन अगली ही गेंद पर मधुसनी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए शेफाली वर्मा को कॉट एंड बोल्ड कर दिया। जी हां दोस्तों, इसी के साथ शेफाली वर्मा ने 46 गेंदों में 79 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली और पवेलियन लौट गई। इसी ओवर में नए बल्लेबाज ऋचा घोष ने शानदार चौके के साथ शुरुआत की। अगली ही ओवर में दोस्तों शहनानी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए स्मृति मंदाना को कैच आउट करवा दिया। दूसरे सलामी बल्लेबाज भी कैच आउट हुए। इसी के साथ स्मृति मंदाना ने अपने पारी में 48 गेंदों में 80 रनों का महत्वपूर्ण योगदान दिया।
अब दोस्तों देखा जाए तो टीम इंडिया बेहतरीन स्थिति में मौजूद थी। 2 नए बल्लेबाज मौजूद थे, कप्तान हरमनप्रीत कौर और ऋचा घोष। जी हां, 18वें ओवर में ऋचा घोष ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए बैक टू बैक 2 करारे चौके जड़ दिए। 19वें ओवर में ऋचा घोष ने तबाही मचा दी। जी हां दोस्तों, आप कहेंगे कि किस तरह की खतरनाक बल्लेबाज है। 19वें ओवर की दोस्तों तीसरी गेंद पर ऋचा घोष के बल्ले से हमें एक मैक्सिमम फ्लाइटेड छक्का देखने को मिला। चौथी गेंद पर ऋचा घोष के बल्ले से एक और गगनचुंबी छक्का देखने को मिला, यानी कि बैक टू बैक 2 खतरनाक छक्के इस ओवर में जड़ दिए। इसी ओवर में ऋचा घोष ने एक और खूबसूरत ड्राइव यानी कि इनक्रेडिबल बैटिंग करते हुए एक चौका जड़ दिया और ओवर के अंतिम गेंद पर ऋचा घोष के बल्ले से हमें एक खूबसूरत, खतरनाक और तूफानी छक्का देखने को मिला। इसी के साथ 19वें ओवर में ऋचा घोष ने कुल 23 रन बटोर लिए। अब दोस्तों 20वें ओवर में कप्तान हरमनप्रीत कौर के बल्ले से हमें एक खतरनाक छक्का देखने को मिला और इस तरह से टीम इंडिया ने 20 ओवर के पारी में 2 विकेट के नुकसान पर 221 रन बनाए, यानी कि ऋचा घोष ने मात्र 16 गेंदों में ही 40 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली और इस तरह से भारतीय टीम ने श्रीलंका के सामने जीत के लिए 222 रनों का विशाल लक्ष्य रखा। अब दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए श्रीलंका की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर चमरी अतापत्तु और हसीनी परेरा ओपनिंग करने के लिए मैदान पर उतरे। दोस्तों देखा जाए तो पहले ही ओवर में श्रीलंकन बल्लेबाज हसीनी परेरा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक ही ओवर में एक के बाद एक चौकों की हैट्रिक लगाकर बता दिया था कि वह रुकने वाले नहीं है। दूसरे ओवर में दोस्तों अतापत्तु ने भी शानदार चौकी के साथ अपना खाता खोला। इसी ओवर में हसीनी परेरा ने खूबसूरत बल्लेबाजी करते हुए बैक टू बैक, जी हां दोस्तों, 2 करारे चौके लगाकर ओवर में कुल 17 रन बटोर लिए, यानी कि श्रीलंका के पारी की शुरुआत भी ताबड़तोड़ हुई थी। तीसरे ओवर में चमरी अतापत्तु के बल्ले से हमें एक मैक्सिमम छक्का देखने को मिला। इसी ओवर में अतापत्तु ने एक और शानदार और खूबसूरत चौका जड़ दिया। चौथे ओवर में हसीनी परेरा ने एक बार फिर से खूबसूरत बल्लेबाजी करते हुए बैक टू बैक 2 करारे और नजाकत भरे देखने लायक चौके जड़ दिए। देखा जाए तो 4 ओवर के अंदर ही श्रीलंका की टीम का अर्धशतक पूरा हो चुका था। 5वें ओवर में हसीनी परेरा को 22 का एक और चौका मिला। 5 ओवर में श्रीलंका की टीम बिना कोई विकेट गंवाए 58 रन बना चुकी। इसके बाद दोस्तों टीम इंडिया को पहली सफलता जल्द ही मिली। 6ठे ओवर में अरुंधति रेड्डी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए हसीनी परेरा को कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ दोस्तों हरमनप्रीत कौर ने शानदार कैच पकड़ा और इसी के साथ परेरा 33 रनों की शानदार पारी खेलकर पवेलियन लौट गई। 6 ओवर के पावर प्ले में श्रीलंका की टीम 1 विकेट के नुकसान पर 60 रन बना चुकी थी। 7वें ओवर में वैष्णवी शर्मा ने किफायती ओवर फेंका। 8वें ओवर में दुलानी के बल्ले से हमें एक शानदार चौका देखने को मिला। 9वें ओवर के पहली ही गेंद पर अतापत्तु के बल्ले से हमें एक मैक्सिमम छक्का देखने को मिला। 10वें ओवर में दुलानी ने एक करारा चौका जड़ दिया और इसी ओवर की अंतिम गेंद पर अतापत्तु ने भी शानदार चौका जड़ दिया। देखा जाए तो 10 ओवर में श्रीलंका की टीम 1 विकेट के नुकसान पर 95 रन बना चुकी थी। इसके बाद 11वें ओवर में वैष्णवी शर्मा ने एक बार फिर से शानदार ओवर फेंका, लेकिन 12वें ओवर में चमरी अतापत्तु ने शानदार छक्के के साथ इस ओवर की शुरुआत की, लेकिन इस ओवर में सिर्फ 10 रन ही बटोर पाए। 13वें ओवर में अतापत्तु ने 2 रन भागकर लिए। इसी के साथ उन्होंने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया, लेकिन इसी ओवर में वैष्णवी शर्मा ने किफायती और शानदार गेंदबाजी करते हुए अतापत्तु को स्मृति मंदाना के हाथों कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ अतापत्तु 52 रनों की शानदार पारी खेलकर चलती बनी। 14वें ओवर में नए बल्लेबाज समर विक्रमा के बल्ले से हमें एक मैक्सिमम छक्का देखने को मिला और इसी ओवर में समर विक्रमा ने एक शानदार चौका लगाकर ओवर में 15 रन बटोर लिए। अब दोस्तों 15वें ओवर में दुलारी ने शानदार चौके के साथ ओवर की शुरुआत की। 15 ओवर में श्रीलंका की टीम 2 विकेट पर 139 रन बना चुकी थी। 16वें ओवर की पहली ही गेंद पर दीप्ति शर्मा ने शानदार गेंदबाजी की और इसके साथ दुलारी रनआउट का शिकार हुई और 29 रनों की पारी खेलकर चलती बनी। इसके बाद 17वें ओवर में वैष्णवी शर्मा ने किफायती गेंदबाजी करते हुए हर्षिता समर विक्रमा को स्टंप आउट करवा दिया और हर्षिता 13 गेंदों में 20 रन बनाकर चलती बनी। हालांकि इसी ओवर की अंतिम गेंद पर दुलारी के बल्ले से एक शानदार चौका देखने को मिला। 18वें ओवर में सिल्वा ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए बैक टू बैक 2 चौके जड़ दिए, लेकिन 19वें ओवर में दोस्तों अरुंधति रेड्डी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए कविशा दुलारी को कैच आउट करवा दिया। इसके साथ वह भी 13 रन बनाकर चलती बनी। देखा जाए दोस्तों श्रीलंका की टीम को जीत के लिए आखिरी की 6 गेंदों में 38 रनों की जरूरत थी, जो कि नामुमकिन सा लक्ष्य था और इसी के साथ भारतीय टीम ने इस मुकाबले को जीत लिया। दोस्तों टीम इंडिया की जीत पर आपकी महत्वपूर्ण राय क्या है, उसका जवाब आप हमें कमेंट करके जरूर दें। धन्यवाद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल।
Click the show links and enjoy watching the videos.